हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम न्यूरोगिलिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मीन्स जो नर्वस टिश्यू था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे नर्वस टिश्यू, ठीक है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाती हैं वो दो टाइप की होती है नर्वस टिश्यू। कौन कौन सी थी? न्यूरॉन्स एंड न्यूरोगिलियल सेल्स, राइट। तो उस वीडियो में मैंने सिर्फ न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस किया था कि न्यूरॉन्स क्या होती हैं, क्या उसके टाइप्स होते हैं, सब कुछ हमने स्ट्रक्चर सब कुछ न्यूरॉन्स के बारे में बताया था, राइट। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि न्यूरोगिलिया क्या होती हैं या फिर जो हमारी गिलियल सेल्स हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, एंड इनका फंक्शन क्या होता है, क्या इनके टाइप्स होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी कि ये न्यूरोगिलिया होते क्या हैं। न्यूरोगिलिया को हम गिलियल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? गिलियल सेल्स भी बोलते हैं। मतलब गिलियल सेल्स जैसे नाम से है कि ये क्या है, ग्लू लाइक यानी कि जो हमारे न्यूरॉन से चिपकी हुई रहती हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? गिलियल सेल्स भी बोलते हैं। न्यूरोगिलियल आर द सेल्स इन द नर्वस सिस्टम डेट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन। जो न्यूरोगिलिया होती हैं ये वो सेल्स हैं जो हमारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। देखो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो हमारी न्यूरोगिलियल सेल्स होती हैं इनका क्या काम होता है? सिर्फ हमारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम होता है, ठीक है। इन्हें हम सपोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं, राइट। उसके बाद जो न्यूरोगिलिया होती हैं ये डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। देखो जो हमारी न्यूरॉन्स थी, हमारी न्यूरॉन्स क्या थी? ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। मीन्स जो हमारी न्यूरॉन्स हैं वो डिवाइड नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि इनमें सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम जो होता है वो अब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम अब्सेंट होने की वजह से जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं वो डिवाइड नहीं कर सकती हैं। लेकिन जो हमारे न्यूरोगिलिया है या फिर जो हमारी गिलियल सेल्स हैं ये क्या है? ये थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ ही क्या होती है? रेप्लिकेट होती रहती है। मीन्स थ्रू आउट द लाइफ जो है ये सेल्स डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है। एंड एक चीज़ और देखो, एक चीज़ मेन बात ये है कि जैसे हम बात करते हैं ना ट्यूमर के बारे में कि ट्यूमर है, तो बेसिकली ट्यूमर कभी भी हमारा न्यूरॉन्स में नहीं होता है। हमारा जो ट्यूमर है वो कहाँ पे होता है? हमारी जो न्यूरोगिलियल सेल्स हैं, ठीक है। तो नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें भी ना, राइट। तो हमारे जो न्यूरोगिलियल सेल्स होती हैं इन्हीं में क्या होता है? हमारा ट्यूमर होता है। कभी भी हमारे न्यूरॉन्स में ट्यूमर नहीं होता है, ठीक है। ट्यूमर कभी भी क्या होता है? हमारे न्यूरोगिलियल सेल्स में होता है। अब वहाँ पे ट्यूमर क्यों हो रहा है? देखो सिंपल सी बात ये है कि जो चीज़ डिवाइड करेगी, ठीक है, उसमें चांसेस होते हैं कि ट्यूमर हो जाए। बट जो चीज़ डिवाइड ही नहीं कर रही है, जो सेल्स डिवाइड ही नहीं कर रही हैं, तो उसमें ट्यूमर कैसे हो सकता है, राइट। तो इसीलिए हमारे न्यूरोगिलियल सेल्स में ट्यूमर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड हमारे न्यूरॉन्स में कभी भी कोई ट्यूमर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये थी एक बात जो आपको बतानी थी इसके बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूरोगिलियल जो है, ये आपको जैसे इमेज में भी शो हो रहा है ना, ये क्या हमारी न्यूरोगिलियल सेल्स हैं जो क्या कर रही है? हमारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरोगिलिया के बारे में, राइट, कि न्यूरोगिलिया कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली जो न्यूरोगिलिया है वो दो टाइप से होते हैं, ठीक है। जो ब्रॉड इनका क्लासिफिकेशन है वो दो है, न्यूरोगिलिया ऑफ द सीएनएस, ठीक है, न्यूरोगिलिया ऑफ द सीएनएस एंड न्यूरोगिलिया ऑफ द पीएनएस। अगर ये जो न्यूरोगिलिया सेल्स हैं अगर ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं तो उनको हम उनके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। एंड अगर वो पीएनएस में जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनको सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं तो वो क्या है? हमारे ये दो तरीके से क्लासिफाइड हैं, ठीक है। तो न्यूरोगिलिया ऑफ द सीएनएस में हमारे जैसे एस्ट्रोसाइट्स आ गए, ओलिगोडेंड्राइट्स आ गई, एपेंडिडाइमल सेल्स आ गई एंड मैक्रोगिलियल सेल्स आ गई। चार तरीके की न्यूरोगिलियल सेल्स हैं हमारे न्यूरोगिलिया ऑफ द सीएनएस में। एंड न्यूरोगिलिया ऑफ द पीएनएस में बेसिकली दो सेल्स आती हैं, स्वान सेल एंड सैटेलाइट सेल। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होती हैं। फर्स्टली है न्यूरोगिलिया ऑफ द सीएनएस, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोसाइट्स, राइट, एंड हमारी ओलिगोडेंड्राइट्स, हमारी एपेंडिडाइमल सेल्स एंड मैक्रोगिलिया या बोलो या फिर मैक्रोगिलियल सेल्स बोलो, एक ही बात है। तो फर्स्ट है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स क्या होती हैं? ये स्टार शेप्ड शेल्स होती हैं, ठीक है। जो इनका शेप होता है इन सेल्स का वो कैसा होता है? स्टार शेप का होता है। ये जैसा आपको दिख रहा है ना, तो ये क्या होती है? बेसिकली स्टार शेप्ड सेल्स होती हैं।
उसके बाद दिस सेल्स आर द मोस्ट अबेंडेंट एंड लार्जेस्ट न्यूरोगेलिया। ठीक है, ये जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं ये नंबर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, मोस्ट अबेंडेंट न्यूरोगेलियल सेल्स हैं और सबसे बड़ी सेल्स हैं, लार्जेस्ट न्यूरोगेलियल सेल्स हैं। देन food processes of astrocytes forming a cells around the blood vessels. Blood vessel is separated from neurons by the capillary wall and a layer of astrocytes food processes which together constitute blood brain barrier. तो ये हमारे जो एस्ट्रोसाइट्स होती हैं ना, ये क्या करती हैं, ये ब्लड वेसल्स के साथ, यानी कि जो ब्लड वेसल्स की इनर लेयर होती है, एंडोथीलियम लेयर होती है, उसके साथ मिल करके ये ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाती है। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, ये क्या करता है, ये हमारे ब्रेन को, ये जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है ना, ये हमारे ब्रेन को किसी भी हार्मफुल चीज़ों से, ठीक है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे हार्मफुल केमिकल्स हो गए, राइट, और हमारे कुछ अदर सब्सटेंसेस आते हैं जैसे अल्कोहल हो गया, जो हमारे ब्रेन के लिए क्या है, हार्मफुल है, उनसे ये हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन? ब्लड ब्रेन बैरियर। अब मैं आपको बताती हूँ ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनता कैसे है। ओके, तो ये क्या है, ये हमारी क्या थी, एस्ट्रोसाइट्स थी। ये जो है ना, ये एस्ट्रोसाइट्स की फूड प्रोसेसेस हैं, राइट। जब आपको दिख रही है ये ब्लड वेसल्स में ऐसे चिपकी हुई सी हैं, तो ये क्या है, ये एस्ट्रोसाइट्स की फूड प्रोसेसेस हैं। अब इसको थोड़ा ब्रॉडली हम अगर देखें इस इमेज में, तो इसमें क्या हो रही है, ये हमारी क्या है, एस्ट्रोसाइट की फूड प्रोसेसेस सेल्स है। अब इसमें ये कलर नहीं दिखेगा, बहुत ही लोच्छा है इसमें भी ना, चलो अब दिख जाएगा, राइट। तो ये क्या थी गाइज, ये हमारी एस्ट्रोसाइट्स हैं, एंड ये क्या है, ये एस्ट्रोसाइट्स की फूड प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स के अराउंड एक स्लीव बना लेती हैं, ठीक है, मतलब स्लीव बोले या फिर ऐसे बोलो कि ब्लड वेसल्स को ये रैप कर लेती हैं। ये सही है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ब्लड वेसल्स को रैप कर लेती हैं। अब क्या होता है, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है, ये आपको येलो कलर की दिख रही है, दिस इज़ माइक्रोगेलियल सेल्स, ठीक है। इसके बारे में आपको बताऊंगी, अभी इतना समझ लो कि ये माइक्रोगेलियल सेल्स होती हैं, इनका ये एक फैगोसाइटोटिक एक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है, फैगोसाइटोसिस एक्शन परफॉर्म करती है, यानी कि जितने भी वो जो हार्मफुल चीज़ें होती है ना, उनको ये इनगल्फ कर लेती है, ठीक है, बैक्टीरियाज को ये इनगल्फ कर लेती हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो एस्ट्रोसाइट्स की फूड प्रोसेसेस हैं, इसने क्या कर लिया, ब्लड वेसल्स को ऐसे इस तरीके से, जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स है, तो ये जो एस्ट्रोसाइट्स की फूड प्रोसेस है ना, ये इसको इस तरीके से रैप कर लेती हैं, ठीक है, रैप कर लिया। अब क्या होंगी, ये जो ब्लड वेसल्स की कैपिलरी है, यानी कि जो हमारी एंडोथीलियल कैपिलरी है, ये क्या करती है, ये और एस्ट्रोसाइट्स की फूड प्रोसेसेस मिल करके ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाती हैं, ताकि न्यूरॉन्स में, अंदर ब्रेन में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस ना पहुँचे। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्लड जो है वो इनके पास आएगा, इन एस्ट्रोसाइट्स के पास आएगा, ठीक है, ये एस्ट्रोसाइट्स को क्रॉस करेगा, उसके बाद ये माइक्रोगेलियल सेल्स के पास आएगा। अब ये जो देखो, ये आपको दिख रही है ना, इस इमेज में आपको क्लियर सो हो रही है, इस वाली इमेज में, इसमें क्या है, सबसे पहले फूड प्रोसेसेस है एस्ट्रोसाइट्स की, राइट। अब ये एस्ट्रोसाइट की फूड प्रोसेस क्या करती हैं, ये सेमी परमेबल होती है, यानी कि कुछ ही सब्सटेंसेस को अंदर जाने देती हैं ब्लड से। ब्लड आया, ब्लड से क्या हुआ, ये कुछ सब्सटेंसेस को ही जाने देगी, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, हमारी माइक्रोगेलियल सेल्स होती हैं। ये माइक्रोगेलियल सेल्स क्या होती हैं, उस ब्लड से जो जितना भी बैक्टीरिया कुछ भी अगर हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, तो उसको ये फैगोसाइटोटिक एक्शन परफॉर्म करके इनगल्फ कर लेती है, राइट। उसके बाद जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे कहाँ जाता है, ब्रेन में एंटर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या परफॉर्म करती है, एक ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाती है, जो कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही ब्रेन के अंदर जाने देता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये था एस्ट्रोसाइट्स के बारे में। देन बात करेंगे हम ओलिगोडेंड्राइट्स के बारे में, राइट। तो ये जो हमारी ओलिगोडेंड्राइट्स होती हैं ना, इनका क्या काम होता है, देखो ये क्या है, हमारी ओलिगोडेंड्राइट्स हैं, ये आपको दिख रही हैं, ये सारी क्या हमारी पूरी ओलिगोडेंड्राइट्स है। दीज आर स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट्स। ये क्या होती हैं, ये एस्ट्रोसाइट्स से, अगर मैं साइज के अकॉर्डिंग बात करूं तो साइज के हिसाब से ये एस्ट्रोसाइट्स से, ठीक है, साइज में छोटी होती हैं, ठीक। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ माइलिन सीथ अराउंड सीएनएस एक्सॉन। उसके बाद ये क्या करती हैं, ये माइलिन सीथ का फॉर्मेशन करती हैं। अगर हमारा जो न्यूरॉन्स है, अगर वो हमारी क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, ठीक है, तो उसमें क्या करती हैं, ये जो ओलिगोडेंड्राइट्स होती हैं, ये आपको दिख रही है, ये माइलिन सीथ है, इस माइलिन सीथ को बनाने का काम करती है। एंड जो उसके बीच में गैप सा दिख रहा है ना आपको, ये रेड कलर का, इसको हम बोलते हैं क्या, नोड्स ऑफ रेनिवियर, नोड्स ऑफ रेनिवियर बोलते हैं इसको,
राइट। तो ये क्या करते हैं, ये एलिगोडेंड्राइट्स क्या है, इस माइलिन शीथ को बनाती हैं, किसके, न्यूरॉन्स के माइलिन शीथ को बनाती हैं, राइट। उसके बाद है हमारी एपेंडिडाइमल सेल्स के बारे में। एपेंडिडाइमल सेल्स क्या होती हैं, दीज सेल्स फॉर्म एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। ये क्या करती हैं, ये हमारे वेंट्रिकल्स, हमारे ब्रेन का, आपको पता है कि हमारे ब्रेन में वेंट्रिकल्स हैं, कितने वेंट्रिकल्स हैं, लिटरल वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, राइट। तो ये उन वेंट्रिकल्स की जो अंदर की लाइनिंग होती है, एपिथेलियल लाइनिंग को फॉर्म करती हैं। एंड देन स्पेशलाइज्ड एपिडेमल सेल्स फॉर्म्ड द कोरोइड प्लेक्सेस। एंड उस वेंट्रिकल्स में, ठीक है, कुछ जो एपिडिडाइमल सेल्स होती हैं वो क्या करती है, कोरोइड प्लेक्सेस को बनाती हैं। आप लोगों को पता है कि कोरोइड प्लेक्सेस क्या करता है, सीएसएफ का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, सीएसएफ को प्रोड्यूस करता है, ये सीएसएफ को सिक्रीट करता है, कौन, हमारा कोरोइड प्लेक्सेस, जो हमारे वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो ये इस टाइप की कुछ क्या होती है, हमारी ये एपेंडिडाइमल सेल्स होती हैं। ये इसकी जो आगे आपको दिख रही है ना, ये इसकी सीलिया है, ठीक है, ये क्या है, इसकी सीलिया है। इनका क्या काम होता है इस एपेंडिडाइमल सेल्स का, पहले तो ये हमारे ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स होती हैं ना, उनकी एपिथेलियल लाइनिंग को बनाती हैं। एंड कुछ जो एपिडेमल सेल्स होती हैं, जो स्पेशलाइज्ड एपिडेमल सेल्स होती हैं, ये हमारे कोराइड प्लेक्सेस को बनाती हैं वेंट्रिकल्स में, जो क्या करता है, सीएसएफ प्रोडक्शन में हेल्प करता है, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को बनाता है। ओके, उसके बाद है माइक्रोग्लिया के बारे में। देखो, अब हमारे जो माइक्रोग्लियल सेल्स हैं वो क्या करती हैं, दीज आर स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट न्यूमरस ग्लियल सेल्स। ये क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा छोटी होती हैं एंड नंबर में भी सबसे ज़्यादा कम होती हैं हमारी माइक्रोग्लिया, ठीक है। डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स, दे माइग्रेट फ्रॉम द ब्लड इनटू द नर्वस सिस्टम बिफोर बर्थ, ठीक है। तो ये हमारे माइक्रोग्लिया आई कहाँ से है, बर्थ से पहले। बर्थ से पहले क्या हुआ था, हमारे ब्लड में जो मोनोसाइट्स होती हैं, ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मोनोसाइट्स क्या होती हैं, ये मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी इस वीडियो में, राइट। तो ये हमारे ब्लड से जो मोनोसाइट्स होती हैं वो बर्थ से पहले ही माइग्रेट होकर के हमारे नर्वस सिस्टम में आ जाती हैं। एंड नर्वस सिस्टम में जब ये माइग्रेट होकर आती हैं तो हम इनको मोनोसाइट्स ना कह के हम इनको माइक्रोग्लिया बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि बर्थ से पहले, बिफोर बर्थ क्या होगा, ये जो हमारी मोनोसाइट्स होती हैं ये हमारे ब्लड से माइग्रेट होकर के हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाती हैं। जब ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर करती हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाती हैं, तो उसके बाद हम इनको मोनोसाइट्स ना बोल करके इनको हम माइक्रोग्लिया बोलते हैं। अब इन माइक्रोग्लिया का क्या काम होता है, फंक्शन इज़ प्रोटेक्शन। ये क्या करती है, हमारे न्यूरॉन्स को, बेसिकली हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन करवाने का काम करती है, ठीक है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, राइट। तो मैं क्या बोल रही थी कि ये जो हमारी माइक्रोग्लिया सेल्स होती है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन करने का काम करती हैं। क्यों, क्योंकि जो माइक्रोग्लिया सेल्स होती हैं ना, ये क्या करती हैं, फैगोसाइटोटिक एक्शन परफॉर्म करती हैं, फैगोसाइटोटिक एक्शन परफॉर्म करती हैं। यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो फॉरेन एंटीजन्स होते हैं उनको ये इनगल्फ कर लेती है। और ये क्या करती है, और भी इसका काम होता है, ये करती है, ये माइक्रोब्स को रिमूव करती है, रिमूव माइक्रोब्स, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ये रिमूव करती है, राइट। जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं उनको ये रिमूव करने का इसका काम होता है, किसका, माइक्रोग्लिया का। तो इस तरीके से जो हमारी माइक्रोग्लिया है वो क्या करती है, फैगोसाइटोटिक एक्शन परफॉर्म करके हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है किसी भी फॉरेन एंटीजन से, या फिर हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन कराने का काम करती है किसी भी फॉरेन एंटीजन से, राइट। देन उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, न्यूरोग्लिया ऑफ द पीएनएस के बारे में, जिसमें हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन से, स्वान सेल एंड सैटेलाइट सेल, राइट। स्वान सेल क्या करती है, दे फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड पीएनएस। ये क्या करती है, ये हमारे पीएनएस के जो एक्सॉन्स होते हैं ना, पीएनएस जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो हमारे एक्सॉन रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनके उन न्यूरॉन्स के एक्सॉन, उन न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ बनाने का काम करती है, कौन, हमारी स्वान सेल, राइट। उसके बाद है हमारी सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल क्या होती हैं, ये फ्लैट सेल्स होती हैं जो हमारी पीएनएस की न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ को सराउंड करती हैं। देखो, ये आपको इमेज दिख रही है, इसमें क्या है, ये हमारा एक्सॉन है, राइट। एंड ये क्या, हमारी सेल बॉडी है, ठीक है, ये क्या, हमारी न्यूरॉन की सेल बॉडी है। उसके बाद ये जो आपको
ये दिख रही है फ्लैट सी सेल्स, इनको हम बोलते हैं सैटेलाइट सेल्स। तो ये जो सैटेलाइट सेल्स होती हैं ये क्या होती है, फ्लैट सेल्स होती हैं जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ को सराउंड करती हैं। ठीक है, बस इनका इतना ही काम होता है और कुछ नहीं होता ज़्यादा। लेकिन जो हमारी स्वान सेल्स होती हैं इनका क्या काम होता है, ये न्यूरॉन में माइलिन शीथ बनाने का काम करती है, राइट। एंड एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई कि हमने बात करी थी ब्लड ब्रेन बैरियर की ना, ठीक है। हमने किसकी बात करी थी, ओफो एक तो ये कलर प्रॉब्लम, एक मिनट, हाँ। तो गाइज़ हमने बात करी थी अभी ब्लड ब्रेन बैरियर की। जो हमारी एस्ट्रोसाइट्स होती हैं वो हमारी ब्लड वेसल्स के साथ मिल करके क्या करती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाने का काम करती हैं। लेकिन ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, ये कुछ कुछ हमारे ब्रेन के कुछ कुछ पार्ट्स में ये अब्सेंट होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ हमारा हाइपोथैलेमस एंड हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, हमारा थैलेमस, तो ये कुछ, एंड हमारा पीनल ग्लैंड, तो ये कुछ एरिया होते हैं, पीनल ग्लैंड, राइट। तो ये कुछ एरिया होते हैं, ये कुछ पार्ट होते हैं जहाँ पे हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है हमारे ब्रेन में। कहाँ पे, हमारे हाइपोथैलेमस में, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में एंड हमारी पीनल ग्लैंड्स में, थैलेमस में। ये कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो अब्सेंट होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट। बस ये इतनी सी चीज़ थी जो मैं आपको बताना भूल गई थी। उसके बाद ये सब कुछ था हमारा न्यूरोगिलिया के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में कि न्यूरोगिलिया का फंक्शन क्या होता है। देखो, वैसे तो अब आप सबको आइडिया लग ही गया होगा कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं न्यूरोगिलिया के। सबसे पहले है सपोर्ट करने का, ठीक है, क्योंकि न्यूरोगिलिया जो सेल्स होती हैं वो क्या है, सपोर्टिंग सेल्स हैं जो हमारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम करती हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रोटेक्शन करने का काम होता है। प्रोटेक्शन कैसे करती हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती हैं, ठीक है। जो हमारी न्यूरोगिलियल सेल्स हैं यानी कि जो हमारी एस्ट्रोसाइट्स हैं वो क्या करती हैं, BBB यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम करती हैं, जो सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही ब्रेन में या फिर न्यूरॉन में एंटर होने देता है, राइट। उसके बाद है माइलिनेशन का, यानी कि ये क्या करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, क्या, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। ये जो हमारी न्यूरोगिलियल सेल्स हैं ये क्या करती हैं, माइलिन शीथ को बनाने का भी काम करती हैं। पीएनएस में, ये अगर न्यूरॉन हमारा पीएनएस में है तो उस टाइम पे हमारी कौन सी सेल्स क्या करती हैं, माइलिन शीथ को बनाती हैं, उस टाइम पे हमारी स्वान सेल जो है वो माइलिन शीथ को बनाती हैं। अगर न्यूरॉन हमारे सीएनएस में है तो उस टाइम पे हमारी जो ओलिगोडेंड्राइट सेल्स होती हैं वो हमारा क्या करती हैं, माइलिन शीथ को बनाने का काम करती हैं। उसके बाद है प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। ये क्या करती है, जो हमारी न्यूरोगिलियल सेल्स होती हैं ये इन्फेक्शन से ही प्रिवेंट करने का काम करती हैं। कैसे, इनके पास क्या होती है, माइक्रोगिलियल सेल्स होती हैं, ठीक है, जो क्या करती है, फैगोसाइटोटिक एक्शन परफॉर्म करके न्यूरॉन्स को या फिर हमारे ब्रेन्स को प्रोटेक्शन करने का, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम करती हैं, राइट। तो गाइज़ ये सारा कुछ था न्यूरोगिलिया के बारे में। आई होप कि आपको ये जो बताई गई हैं चीज़ें वो सारी समझ आई होंगी, ठीक है। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। एंड अगर आपको किसी भी अदर टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे को वो चीज़ भी बोल दो, मैं उसमें ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच।